खामोशी है, ऐसी खामोशी जो कानों को चीरती है। ना सूरज की रोशनी, न चांद की ठंडक। अचानक एक जोरदार आवाज, जमीन लरजने लगती है, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगते हैं। और एक सवाल, अगर आज क़यामत कायम हो जाए तो हम कहाँ खड़े होंगे? ये कोई कहानी नहीं, ये वो दिन है जिसका वदा अल्लाह ने किया है। ये है क़यामत का दिन, आखिरत की कहानी। इस्लामी तारीख में कोई दिन इतना यकीनी, इतना हौलनाक और इतना फैसला कुन नहीं जितना यौम क़यामत। कुरान उसे यौम अल-फ़ैसल कहता है। ये वो दिन है जब दुनिया की हर ताकत खत्म हो जाएगी, हर रिश्ता टूट जाएगा और सिर्फ एक हकीकत बाकी रहेगी, अल्लाह का अदल। हम इस दस्तावेजी सफर में कुरान और सही अहादीस की रोशनी में क़यामत के दिन के मनाजिर, इंसान की बेबसी और आखिरत के फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। सूर फूंका जाता है, ये कोई आम आवाज नहीं, ये कायनात के खात्मे का ऐलान है। कुरान कहता है, और सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और जमीन में हैं सब बेहोश हो जाएंगे, सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे। जमीन अपनी सारी चीजें बाहर निकाल फेंकती है, खबरें खुल जाती हैं। वो लोग जो सदियों से मिट्टी में सो रहे थे, अचानक जिंदा खड़े हैं। ना उम्र का फर्क, ना बादशाह और गुलाम का फर्क, सब नंगे पांव, नंगे जिस्म, अपने अंजाम से खौफ ज़दा। माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, भाई भाई से नजरें चरा लेता है। हर इंसान सिर्फ एक ही जुमला सोच रहा है, आज मेरा क्या बनेगा। दोबारा फूंका जाता है। ये जिंदगी का नहीं, हिसाब का आगाज है। लोग नान महशर में जमा हैं, सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर, पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक और किसी के मुंह तक पहुंच चुका है। लेकिन कुछ चेहरे पुरसुकून हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अर्श का साया नसीब होगा, वो जो दुनिया में अल्लाह से डरते थे। नबी करीम फरमाते हैं, आज वो दिन है जब किसी को किसी का साया नसीब नहीं होगा सिवाय इसके जिसे अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। ये इंसाफ का मैदान है, यहाँ सिफारिश बगैर इजाजत के नामुमकिन है। अब नाम अमाल तकसीम हो रहे हैं। ये वो किताब है जिसमें हर लफ्ज, हर नजर, हर नियत लिखी जा चुकी है। कुरान कहता है, और नाम अमाल रख दिए जाएंगे, फिर तुम देखोगे कि गुनाहगार उससे डर रहे होंगे। कुछ लोगों को किताब दाएं हाथ में मिलती है, उनके चेहरे रोशन हैं, वो खुशी से कहते हैं, आओ मेरा नाम अमाल पढ़ो। लेकिन कुछ को किताब बाईं हाथ में पीछे से दी जाती है। वो चीख उठते हैं, काश मुझे ये किताब कभी मिली ही ना होती। यहाँ कोई झूठ नहीं चलता, जुबानें बंद, हाथ बोल रहे हैं, पांव गवाही दे रहे हैं। अब पल सिरात, जहन्नम के ऊपर एक पे, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अंधेरा है, सिर्फ ईमान की रोशनी साथ है। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाते हैं, कुछ रेंगते हैं और कुछ नीचे आग में गिर जाते हैं। जहन्नम देव रही है। कुरान कहता है, जब वो दूर से देखेगी तो इसका जोश और गुस्सा सुनाई देगा। लेकिन आगे जन्नत के दरवाजे भी हैं, वहां सलाम है, अमन है और अल्लाह की रजा है। और फिर सबसे बड़ा लम्हा, रब अल इज़्ज़त बुंदों से बराह रास्त कलाम फरमाएगा। कोई तर्जुमा नहीं, कोई पर्दा नहीं, एक बंदा खड़ा है, इसके गुनाह एक एक करके सामने रखे जाते हैं। वो शर्मिंदा है, खामोश है। फिर अल्लाह फरमाता है, मैंने दुनिया में भी छुपाया था और आज भी मुआफ करता हूं। ये लम्हा
रहमत का है। यही आखिरत की असल कहानी है। क़यामत का दिन कोई दूर की बात नहीं। ये एक हकीकत है जो हर सांस के साथ करीब आ रही है। ये कहानी हमें खौफ नहीं, जिम्मेदारी देती है। आज अगर हम सच बोले, नमाज कायम करें, इंसाफ करें और अल्लाह से जुड़ जाए, तो कल का दिन आसान हो सकता है। ये दुनिया इम्तिहान है, आखिरत नतीजा। सवाल सिर्फ एक है, हम किस तैयारी के साथ जा रहे हैं?